बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। मार्केट में क्या चल रहा है, किस कॉइन को लेके क्या अपडेट आ रहा है, तो सारी अपडेट्स कवर करेंगे। और शुरुआत करना चाहेंगे मीम कैटेगरी के एक कॉइन से जिसका नाम है मी लेडी मीम कॉइन, जिसको आप लेडीज़ बोल सकते हो। करंट प्राइस 35% इसका फिर से बढ़ा हुआ है। 0.4 टाइम 02 के लेवल है इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम डॉलर्स में देखें तो ये लेके बैठा है 6 0, 4 0 इंडियन में, 6 0 इसकी डॉलर्स के प्राइस में। और पिछले 30 दिन में ये 400%, मतलब 350% इसके प्राइस बढ़े हैं। लेकिन मीम कॉइन्स अपने नए हाई लगा रहे हैं, तो इसने भी आज अपना नया हाई लगा। तो मी लेडी इस टाइम अपने उच्चतम स्तर पे है, इसकी भी कीमतें हाई लेवल्स के ऊपर हैं। और क्या है, 35,000% मई 10 2023 इलॉन मस्क का ट्वीट भी आया था इस क्रिप्टो करेंसी को लेके, ठीक है। और तब के बाद ये क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखेंगे 35,264% इसके प्राइस बढ़ गए हैं। इलॉन मस्क का ट्वीट आया तो 10,000% इसकी कीमतें बढ़ गई थी। और रिजल्ट यह है कि 11 मार्च 2024 की डेट इसकी ऑल टाइम हाई की है। आज नया हाई लगा दिए, ये नया हाई वाला प्राइस चल रहा है इस टाइम में। और उम्मीद है बैक टू बैक नए हाई लगते रहेंगे। मीम कॉइन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फ्लॉकी इनू भी इसके बाद नंबर लगा सकता है अपना, यानी आज फ्लॉकी इनू का आज या कल नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा, लग सकता है। तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 72,000 से ऊपर और प्राइस और बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इलेक्शन होने वाले हैं यूएस के अंदर। भैया अगर ट्रंप आते हैं तो भैया इस बिटकॉइन क्रिप्टो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और मे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप के अगर हम कमेंट्स की बात करें, एक्शंस की बात करें क्रिप्टो को लेके, वो पॉजिटिव ही दिखे हैं हमको। और प्रेसिडेंट ट्रंप कमेंट सेंड बिटकॉइन सोअरिंग अबव $72,000 और comment made by President Donald Trump appear to have been a major factor behind BTC sudden pump to above $72,000। और क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इलेक्शन विक्ट्री को लेके है ना, रिपोर्ट क्लेम दैट ट्रंप सेड द फॉलोइंग एज इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट अबाउट ए पोटेंशियल ट्रंप विक्ट्री इन नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो भैया अगर विक्ट्री मिलती है तो बहुत कहीं ना कहीं बिटकॉइन, देखो क्रिप्टो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, यूएस के अंदर कुछ भी होगा, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्रिप्टो पे रहेगा। और कुछ अच्छा होगा, फेवर में होगा, तो बिटकॉइन और पंप करेगा ज़बरदस्त। $1,00,000 हम में भी जल्दी देख लें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, हालविंग आ रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है आने वाला, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन ईटीएफ के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आज क्या हुआ है, 11 मार्च का अपडेट है। बिटकॉइन ईटीएफ की दुनिया में ग्रे स्केल ने डिक्रीज़ किए हैं 5,548 बिटकॉइन, कितने गए, $401 मिलियन के। और करेंटली होल्ड करता है ग्रे स्केल कितने होल्ड करता है, 4 लाख बिटकॉइन। बहुत सारे मूवमेंट भी किए हैं ग्रे स्केल ने। और ब्लैक रॉक ने ऐड किए हैं 4,800 बिटकॉइन और करेंटली होल्ड 1,95,000 बिटकॉइन। और 9 ETF एडेड 2,140 BTC। आज का ये बिटकॉइन ETF की कहानी रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर की, सेलो के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस आज मूव ले रहा है अच्छा खासा, $1.1 से 1.8 यानी $2 के करीब लेवल आ चुके हैं, डबल हो चुका है जहां रेंग रहा था। तो 50% तक प्राइस ऊपर चल रहा है। और सेलो की कीमतों में भारी उछाल, आज का टॉप गेनर सेलो। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बैंड प्रोटोकॉल की तरफ से, जिसको आप बैंड कॉइन भी बोल सकते हो। फाउंडर ऑफ ओरेकल प्रोजेक्ट बैंड प्रोटोकॉल प्रपोजेस टर्निंग बैंड इनटू अ मीम कॉइन। तो बैंड का अब एक तरह से मीम कॉइन बना दिया गया है। और आप यहाँ पे देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि सब फंक्शन ओरेकल रिमूव करके बैंड बन चुका है इनटू अ मीम कॉइन। ये बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ बैंड को। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने एक नई लिस्टिंग आज अनाउंसमेंट, और ये लिस्टिंग है मैटिस की। बाइनेंस विल लिस्ट मैटिस विद सी टेक अप्लाइड। जी हाँ, मैटिस की एक नई लिस्ट, और प्राइस में $113 से $144 तक के जंप आया मैटिस के, ठीक है। तो एक नई लिस्टिंग, और इसके बाद एवो भी आ रहा है 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही हैं बाइनेंस।
नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है फ्लॉकी इनू को लेके। फ्लॉकी इनू इज नाउ मोस्ट ट्रेडेड मीम कॉइन आफ्टर डॉज कॉइन। जी हाँ, डॉज कॉइन के बाद मीम कॉइन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, वो फ्लॉकी इनू है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यूज फॉर फ्लॉकी एज इट रिटेन इट्स स्पोर्ट एज द 11th ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी, मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंटिन्यू प्राइस डेली बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले 14th नंबर पे था, अब 11 पे आ चुका है। मतलब पैसे की कमी नहीं है फ्लॉकी इनू के अंदर। वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोस्ट ट्रेडेड कॉइन बना हुआ है। ये नंबर ही बता रहा है, ये माइलस्टोन ही बता रहा है कि भैया गजब का वॉल्यूम आ रहा है फ्लॉकी इनू के अंदर, है ना। तो फ्लॉकी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ दिस ट्वीट, तो $2.3 बिलियन का है फ्लॉकी इनू का अकेले का वॉल्यूम। और पैपे विफ बोंग का मिला दें तो वो $2.34 बिलियन है। उनका इकट्ठा मिला के भी इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा, और अकेला फ्लॉकी का उतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुलिश इंडिकेशन है फ्लॉकी इनू की। तो इन दिनों हम देख रहे हैं सोलाना के बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं। फिर से 1 मिलियन सोलाना, 10 लाख, कल परसों 24 लाख सोलाना निकली थी, आज 10 लाख है यहाँ पे। और कितने की है? $147 मिलियन की। तो सोलाना के ऊपर नज़र रखिए, सोलाना कहीं ना कहीं अब बढ़ सकती है $200 के करीब उसको पार करने के, और नए ऑल टाइम हाई के, है ना। तो ये मूवमेंट बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ हलचल दिख भी रही है थोड़ी बहुत, लेकिन बड़ी हलचल दिख सकती है जल्दी। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ मार्केट कैप आ चुकी है। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन की हाल्विंग में अब 36 दिन रह चुके हैं। जी हाँ, 36, यानी 1 महीना लगा लीजिए, और 1 महीने बाद भी धमाल होना बाकी है, ठीक है। क्या हाल्विंग के ऊपर भी अगर प्राइस बढ़ गया तो बिटकॉइन में भी हाल्विंग तक भी $1 लाख दिखा सकता है। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन लेवल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। कैसा रिएक्शन रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले मार्च मंथ की क्लोजिंग फेस करना ज़रूरी है। तो अभी मार्च आधा भी नहीं बीता है, और यहाँ पे $2.7 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई है। $1.42 ट्रिलियन का बिटकॉइन हो चुका है। 72,202 के लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के। ये नज़ारा बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई वाला है। जो लोग कह रहे थे, जो लोग सोच रहे थे, जो लोग बिटकॉइन को डेड स्कैम बोल रहे थे कि नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा, वो बिटकॉइन आज 69 को तोड़ के 72 के ऊपर आ बैठा है, ठीक है। ये है बिटकॉइन की पावर। और अगर हम थोड़ा नीचे चलें तो डॉज कॉइन, शिबा इनू 9 और 10 पे बने हुए हैं। कभी भी ये फेरबदल हो सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो फेरबदल हम देखेंगे कब होगा, कैसे होगा, इस वीक होगा, नेक्स्ट वीक होगा। तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट चल रही है इस टाइम पे। तो जहाँ एक तरफ बिटकॉइन में भारी पंप और डंप है, मतलब मॉर्निंग में डंप हुआ, बिटकॉइन ने लिक्विडेशन किए, और वहीं बिटकॉइन ने क्या लिक्विडेशन किया है, 72,000 पे भी आ गया बिटकॉइन। तो 1 घंटे में लॉन्ग वालों के $5 मिलियन के लिक्विडेशन कर दिए हैं, लॉन्ग्स वालों के। पिछले 1 घंटे में $12 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है लॉन्ग्स वालों का। $20 मिलियन का टोटल लिक्विडेशन है 1 घंटे का, $7 मिलियन शॉर्ट वालों के। पिछले 24 घंटे में $351 मिलियन चले गए हैं मार्केट से। लॉन्ग्स वालों ने गंवाए हैं $195 मिलियन, और शॉर्ट वालों ने गंवाए हैं $155 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके, जहां बिटकॉइन ETF ने बिटकॉइन को चांद पे पहुंचा दिया है सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर। वहीं शिबा इनू ETF की खबरें तेज हैं मार्केट के अंदर। शिबा इनू सीक्स ETF इंट्रोडक्शन टू बूस्ट इट्स मार्केट वैल्यू, है ना। तो भैया अगर शिबा इनू का ETF आ गया तो शिबा इनू भी चांद पे पहुंच सकता है। एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, फैक्टर ये रहेगा कि एक मीम कॉइन का ETF मार्केट में आ रहा है ना। आएगा नहीं आएगा वो टाइम बताएगा, लेकिन शिबा इनू कम्युनिटी एंटिसिपेट ए पोटेंशियल ETF फ्रॉम ग्रे स्केल। पेटिशन फॉर शिबा इनू ETF गार्नर 5,200 सिग्नेचर्स, ठीक है। 5,200 पेटिशन के ऊपर सिग्नेचर्स हो चुके हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब शिप प्राइस सीज 41% इंक्रीज। तो अभी थोड़ा शिबा इनू की हलचल 3 की सीरीज पे बनी हुई है, और ETF की खबरें, चर्चाएं गर्म है मार्केट के अंदर शिबा इनू को लेके। आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी। बिना रिसर्च के कोई भी क्रिप्टो मार्केट में परचेज ना करें।
नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।